नमस्कार प्यारे साथियों, हमारे YouTube चैनल रिंकी प्रजापति एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं क्लास 10th गणित यूपी बोर्ड, जिसमें हम करेंगे सांख्यिकी चैप्टर और हमारा पॉइंट रहेगा माध्य निकालना। माध्य कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के आंकड़ों के माध्य ज्ञात निकालना के बोर्ड एग्जाम में आता है, ये सब हम आज के वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें हमारे साथ। तो अपना सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन लाइन बोलना चाहते हैं। तो दोस्त सुनिएगा। हौसलों के आगे कोई नहीं होता, कड़े परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। अगर दिल में हो जज्बा कुछ कर दिखाने का, तो जलते जलते दियों को भी आंधियों का डर नहीं होता। तो दोस्तों, अपना सेशन अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे माध्य। ये माध्य है, यहाँ पे आंकड़े दो प्रकार के होते हैं। अवर्गीकृत आंकड़े के लिए माध्य निकालना होता है और वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य निकालना होता है। तो दोस्तों, अवर्गीकृत आंकड़े माध्य निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला ये होता है, और वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य निकालने के हमारे पास तीन तरीके होते हैं, जिसमें पहला होता है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा है कल्पित माध्य विधि, तीसरा है पग विचलन विधि। तो सबसे पहले हमारी ये प्रत्यक्ष विधि है। इसका सूत्र होता है माध्य, जिसे हम x बार से दर्शाते हैं, सिग्मा fx अपॉन कैपिटल N, जहाँ हमारा कैपिटल N है बारंबारता का योग। दूसरा हमारा कल्पित माध्य का सूत्र, जहाँ माध्य x बार है बराबर a प्लस सिग्मा fd अपॉन कैपिटल N, जहाँ a एक कल्पित माध्य है, d x माइनस a है। अब दोस्तों, आप लोगों को डाउट ये होगा कि एक कल्पित माध्य क्या है, d x माइनस a क्या है। तो साथियों, हम आगे भी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे बताएंगे कि ये क्या होता है। और हमारा तीसरा है पग विचलन विधि। पग विचलन विधि का सूत्र होता है माध्य x बार बराबर होता है a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन कैपिटल N गुणे में h, जहाँ h है वर्ग सीमा और u है d अपॉन h या x माइनस a अपॉन h। अब दोस्त, आप लोग यहाँ पे ये भी देखते होंगे कि h वर्ग सीमा क्या है। तो ये भी हम आगे क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आएगा तो आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये आंकड़े क्या है और वर्गीकृत आंकड़े क्या हैं। दोस्तों, ये है अवर्गीकृत आंकड़े। अवर्गीकृत आंकड़े हैं, जैसे यहाँ पे दिया है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 7, 5, ऐसे जो होते ये हैं अवर्गीकृत आंकड़े। और वर्गीकृत आंकड़े क्या हैं? वर्गीकृत आंकड़े ये पहले तो नंबर है सरल आंकड़े। सरल आंकड़े हमारे पास कैसे होते हैं? यहाँ पे प्राप्तांक दिया होता है और साथ में बारंबारता दिया होता है। जैसे प्राप्तांक यहाँ पे 2, 4, 6, 8 है। जैसे प्राप्तांक मतलब कि 2 अंक प्राप्त करने वाले 3 लोग हैं और 4 अंक प्राप्त करने वाले व्यक्ति 1 लोग हैं। तो ये हमारा सरल आंकड़ा हो गया। अब एक होता है सतत आंकड़ा। सतत आंकड़ा कैसे होता है? यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया होता है और बारंबारता दिया होता है। वर्ग अंतराल भी दिया होता है, जैसे यहाँ पे एक इनके भी जैसे 0 से 10 तक है, फिर आगे जो संख्या है 10 से 20 है, फिर 20 से 30 है। तो ये सतत है। और तीसरा हमारा है असतत आंकड़ा। असतत आंकड़ा है जहाँ पे वर्ग अंतराल बराबरता इसमें भी होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए सतत नहीं। यहाँ पे 0 से 10 तक दिया हुआ, आगे जो संख्या है 11 से 20 तक शुरू हुआ है, फिर उसके आगे यहाँ 20 नहीं 21 से 30 तक दिया हुआ। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे देखिए 0 से 10, फिर 10 से 20, और यहाँ पे ऐसा नहीं 0 से 10 है, उसके बाद 11 से 20 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम साथियों पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, वो भी अवर्गीकृत आंकड़े वाला। अवर्गीकृत आंकड़े के लिए जो हमारा सूत्र होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो हम वही विधि से यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा दिया हुआ है माध्य।
क्वेश्चन है हमारे पास, यदि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 14 हो तो x का मान हमें ज्ञात करना है। तो सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हल लिखेंगे। माध्य हमारा दिया हुआ है x बार इक्वल टू 14। अब हमें सूत्र पता है, सूत्र हमारा होता है माध्य इक्वल टू पदों का योग पदों की संख्या। ये हमारा हो गया सूत्र। अब आगे हमें माध्य हमारा कितना दिया, 14 दिया हुआ है, इक्वल टू, अब जो जितने पद दिए हैं इनके जोड़ करेंगे तो 12 प्लस 40 प्लस 18 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 8 प्लस x प्लस 0 प्लस 10, ये हमारी संख्या हो गई। अब नीचे हम पदों का योग ऊपर हो गया, नीचे हो जाएगी पदों की संख्या। तो पदों की संख्या में यहाँ पे गिन लेंगे कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पद हैं हमारे पास, तो नीचे 9 लिख देंगे। अब 14 बराबर, इसे जोड़ लेंगे, 12 18 30 30 40 70 70 5 75 75 7 8 15 75 15 हो जाएगा 90 90 10, ये हो जाएगा 100, तो ऊपर हो जाएगा 100 प्लस 100 बचेगा, नीचे आ जाएगा 9। अब हम इसे तिर्यक गुणा कर देंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे 100x इक्वल टू, जब 14 के हम 9 में मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 126। अब यहाँ पे x का मान हमें निकालना है, तो x बराबर हो जाएगा 100, इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 126 माइनस 100। अब जब यहाँ पे माइनस कर देंगे, 126 में 100 माइनस कर देंगे तो हमारा बचेगा 26। ये हमारा हो गया आंसर, x का मान हमें निकालना है। दूसरा क्वेश्चन हमारा रहने वाला है साथियों, जो होगा वर्गीकृत आंकड़े का, जिसे हम कल्पित माध्य की विधि द्वारा निकाल लेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, किसी स्कूल की कक्षा x के 20 विद्यार्थी द्वारा गणित के एक पेपर में से प्राप्त किए गए अंक नीचे एक सारणी में दिया गया है। इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का मान ज्ञात कीजिए। तो ये साथ ही हमारा प्राप्तांक दिया हुआ है, ये है विद्यार्थियों की संख्या। जब 10 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी 1 हैं, 20 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी 3 हैं, तो ये ऐसे दिया हुआ है, इन्हीं के हमें निकालना है माध्य। तो माध्य निकालने के पहले लिए हम इसे सारणी में इस तरह दर्शा लेते हैं। ये जो प्राप्तांक है हमारा, ये है x का मान, और किसकी जरूरत पड़ रही है, f(x) की जरूरत पड़ रही है और कैपिटल N की जरूरत पड़ रही है। अब कैपिटल N क्या होता है, कैपिटल N होता है इनकी जो इन संख्या दिया हुआ है इनका योग होता है। तो ये हो जाएगा हमारा कैपिटल N, और ये है f(x). अब f(x) कैसे निकालेंगे, तो ये x है, ये है f, जब इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो f(x) का मान निकल आएगा। जब 10 का गुणा 1 में कराएंगे तो ये हो जाएगा 10, 20 का गुणा 3 में कराएंगे तो 60, जब 36 गुणा 3 में कराएंगे तो 3 छंग 18, 3 त्रिक 9, 1 10, 108 हो जाएगा। और 40 गुणा 4 में कराएंगे तो 160 हो जाएगा। 50 गुणा 3 में कराएंगे तो 150 हो जाएगा। और 56 गुणा 2 में कराएंगे तो 2 छंग 12, 2 पंच 10, 112 हो जाएगा। जब 60 गुणा 4 में कराएंगे तो 240 हो जाएगा। अब सिग्मा f(x) हमें यहाँ से निकल आएगा। सिग्मा का मतलब समेशन, अर्थात इन सभी का योग। और जब इन सभी को जोड़ेंगे तो जोड़कर हमें यहाँ पे निकलेगा, यहाँ पे 8 2 हो जाएगा 10, फिर 6 1 7, 6 13, 5 18, 1 19 और 4 23, 23 एक हासिल थी यहाँ पे
24 हो जाएगा। फिर 2 3 4 4 2 6 और 2 8 हो जाएगा। अब n हमें यहाँ पे गिन लेना है। अगर गिनने की ज़रूरत नहीं है, अगर गिनने में हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है तो यहाँ पहले ही दे दिया है कि स्कूल कक्षा x के 20 विद्यार्थी हैं। 20 विद्यार्थी, यही इनका योग ही दिया है। यदि आप लोगों को नहीं विश्वास, हम जोड़ कर बता दे रहे हैं। यहाँ पे 3 1 हो जाएगा 4 4 3 7 4 11 3 14 14 2 16 16 4 20। ये हो गए हमारे इनका मान। अब यहाँ पे इनका मान रख देंगे तो x बार इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा fx मान हमारा है 840 और कैपिटल N का मान हमारा है 20, तो 20 हो गया। अब इसे हम कैंसिल कर देंगे तो x बार बराबर हो जाएगा 42। ये हमारा निकल आया माध्य। ये हो गया साथी हमारा प्रत्यक्ष विधि से। ये हमने प्रत्यक्ष विधि से निकाला है माध्य, प्रत्यक्ष विधि। ये हम प्रत्यक्ष विधि से हमारा माध्य इतना निकला है। अब आगे हम अगला जो क्वेश्चन करेंगे उसे हम कल्पित माध्य से निकालने वाले हैं। साथ ही तीसरा क्वेश्चन हमारा रहने वाला है। तीसरा क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। यह वर्ग अंतराल दिया हुआ, बारंबारता दिया है। इसे हमें सॉल्व करके समांतर माध्य निकालना है। तो सबसे पहले हल करने के लिए हम ऐसे सारणी बना लेंगे। अब सारणी बनाने के बाद यहाँ पे मध्य पद निकालेंगे। मध्य पद कैसे निकालेंगे? इन दोनों संख्याओं को जोड़ करके इन्हें 2 से भाग करा देंगे, वही मध्य पद यहाँ पे निकल आएगा। जब हम इन दोनों जोड़ेंगे तो 120 और 130 मिलकर हो जाएंगे 250। जब 250 का आधा करेंगे तो हो जाएगा 125। इसी तरह इसका भी आधा करेंगे, 130 और 140 का आधा करेंगे तो यहाँ पे जोड़ के जब आधा करें तो हो जाएगा 135। अब यहाँ पे इसे जोड़कर आधा नहीं करेंगे। यहाँ पे देख लिए अंतर कितने को हो रहा है, 10 का अंतर हो रहा है तो 10 इसमें भी जोड़ देंगे तो हो जाएगा 145। फिर 155 हो जाएगा 165। ऐसे जब हो जाएगा इसे निकाल लिए। अब हमें निकालना है fx का मान। fx कैसे निकलेगा? ये जो f है इसके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे सब में। तो जब 125 के 2 में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 250। जब 8 का 135 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 1080। 145 गुणा जब 12 में कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1740। और जब 20 गुणा 155 में कराएंगे तो हो जाएगा 3100। जब 8 का गुणा कराएंगे 165 में तो हो जाएगा 1320। ये हमारा निकाला है मान। अब हमें इसे ज्ञात कैसे करेंगे? प्रत्यक्ष विधि से ही निकालेंगे। प्रत्यक्ष विधि का सूत्र हमारे पास होता है x बार इक्वल टू सिग्मा fx अपान n। n जो होता है बारंबारताओं का योग होता है, तो बारंबारता का योग हम यहाँ पे निकाल लेंगे। ये हमारा है 8 2 10 10 12 22 38 20 50। और हमें इसे भी सिग्मा fx भी यहाँ से निकाल लेना है। जब हम इसे जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद हमारा यहाँ पे आएगा 7490। ये हमारा गया। अब यहाँ पे हम अपना सूत्र में मान रख देंगे। ये x बार है। अब यहाँ पे fx का मान हमारे पास यहाँ 7490 है। यहाँ पे इसे लिख देंगे। और n का मान हमारे पास है 50, तो 50 लिख देंगे। अब इसे कैंसिल कर देंगे तो x बार बराबर हमारा जाएगा यहाँ पे इसे कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा 149.8। ये हमारा आ जाएगा मान। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है चौथा नंबर जो होगा। इसमें बोला निम्नलिखित बारंबारता बंटन से समांतर माध्य निकालिए।
ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है, ये है बारंबारता। अब हमें इसे कल्पित माध्य विधि द्वारा निकालना आप लोगों को बताएंगे। जब हल करेंगे तो सारणी में ऐसे हम दर्शा लेते हैं। मध्य पद तो पहले बता चुके कैसे निकालना, तो वैसे मध्य पद जोड़ करके 2 से भाग करके निकाल ली हैं, ये आ गए। अब हमें डी का मान निकालना जो कि x माइनस ए है। अब ए क्या है ये आपको डाउट है ना कि ए क्या होता है, तो ए होता है कल्पित माध्य। अर्थात यहाँ पे देखिए ये जो संख्या है कितने हैं, 1 2 3 4 5, जब 5 है तो बीच के ये मान लेंगे, हम इसे मान लेंगे ए। अब आप लोगों को ये डाउट आएगा कि हम ये बीच वाला ही मान क्यों मानते हैं कल्पित माध्य। हम चाहे जो भी माने, चाहे इसे ए मान लें चाहे इसे ए मान लें, लेकिन जब हम बीच का मानेंगे ना तो हमें आसान पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इसलिए हम इसे माने हैं। अब हम यहाँ पे x माइनस ए का मान कैसे निकालेंगे, तो 5 में से जब 25 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस का 20, और 15 में से जब 25 जाएगा तो आएगा माइनस का 10, और 25 में जब 25 जाएगा तो आएगा 0। अब इसी तरह 25 में से जब 35 में 25 जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 10, और 45 में से 25 जाएगा तो हो जाएगा 20। अब हमें एफ डी का मान निकालना है। एफ डी कैसे निकलेगा, यहाँ पे डी का मान है और ये एफ का मान है, इसके साथ इसे मल्टीप्लाई करा देंगे। जब करा देंगे तो जाएगा माइनस का 160, माइनस का 120, जब यहाँ पे 0 हो जाएगा, 10 का गुणा 11 में कराएंगे तो 110, 9 को गुणा 20 में कराएंगे तो 180। अब हमें सिग्मा एफ डी निकाल लेंगे यहाँ, और यहाँ से हम मान निकालेंगे एन का। हमारा सूत्र होता है कल्पित माध्य विधि से x बार इक्वल टू होता है a प्लस सिग्मा एफ डी अपान एन, ये होता है हमारा कल्पित माध्य का सूत्र। अब हमें एन का मान, एन हमारे पास कितना है, 12 8 20 10 30 11 41 9 50 हो जाएगा। अब एफ डी हमें जोड़ लेंगे तो यहाँ 160 और माइनस का दोनों जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 280 और प्लस, अब इसे जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 290। अब एफ डी हमारा के यहाँ पे निकलेगा 10। अब यहाँ पे हम मान रख देंगे। x बार ए हमारे पास क्या था, हम 25 माने थे, तो ये हो जाएगा 25 प्लस एफ डी हमारे पास निकला है 10, हम ऊपर लिख लेंगे 10 बटे एन हमारे पास था 50, तो हम 50 लिख लेंगे। अब इसे सॉल्व कर लेंगे ला से लेकर, तो हो जाएगा यहाँ पे 1250 प्लस 10 नीचे आ जाएगा 50, ये हमारा इतना आया। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1260 बटे 50। अब इसे कैंसिल कर देंगे तो हमारा आएगा 25.5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। वाले क्वेश्चन को हम निकालेंगे पग विचलन विधि से। आप लोगों को बताएंगे कि पग विचलन विधि से कैसे निकालते हैं, उसी मान को हम रख के यहाँ पे निकालेंगे। तो मध्य पद तो हम निकाल लिए, आप लोगों को पता है कैसे निकाला जाता है। अब x माइनस ए भी हमें यहाँ पे 25 माने थे ए, तो जब यहाँ पे माइनस किए थे तो यहाँ पे आया था माइनस का 20 माइनस का 10 0 प्लस का 10 प्लस का 20, ये मान हमारे पास आया था। अब हमें यू का मान निकालना है। यू का मान निकालने के लिए हमें डी पता होना चाहिए, डी तो हम निकाल लें, और एच हमें नहीं पता। एच क्या होता है, एच होता है वर्ग सीमा। वर्ग सीमा मतलब जहाँ से यहाँ पे कल्पित माध्य हम जिसे माने, इसके सामने और जो वर्ग अंतराल होता है इनके बीच का जो अंतर होता है वही एच का मान होता है। जैसे यहाँ पे एच बराबर हो जाएगा 20 30, इसका अंतर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, ये हो जाएगा। अब हम यहाँ पे ऐसे ही निकालेंगे, तो जब 10 का भाग हम कराएंगे 20 में तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 2 माइनस का 1, यहाँ हो जाएगा 0। जब 10 में 1 करेंगे इसे ये ऐसे हो गया। अब हमें एफ यू का मान निकालना है।
एफ ये हमारे पास ये है, जो का मान ये आ गया, इनका मल्टीप्लाई करा देंगे तो माइनस का हो जाएगा 16, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 12, ये हो जाएगा 0, ये इसका जब इसको गुणा करेंगे 11 हो जाएगा, जब 9 को गुणा 2 में कराएंगे तो हो जाएगा 18। अब हमें सिग्मा एफ यू निकाल लेना है। सिग्मा एफ यू निकालेंगे तो जोड़ देंगे 16 और 12 हो जाएगा, 16 12 हो जाएगा 28, और माइनस का 28 प्लस 11 18 हो जाएगा 29। तो हमारे पास एफ यू मान निकलेगा प्लस का 1, और कैपिटल एन का मान हमें चाहिए, तो कैपिटल एन का मान हमारे यहाँ से निकलेगा, ये है 50। अब हमारे पास पग विचलन विधि का सूत्र क्या होता है, तो पग विचलन विधि का सूत्र हमारे पास होता है एक्स बार इक्वल टू होता है ए प्लस सिग्मा एफ यू अपान एन गुणे एच। ये होता है हमारा सूत्र पग विचलन विधि का। अब हमें सभी मान तो यहाँ पे पता है, ए का मान हमारे पास ये है, एच का मान हमारे पास ये है, और एफ यू का मान हमारे पास ये है, एन का मान हमारे पास ये है। अब यहाँ पे हम सभी मानों को रख देंगे, तो एक्स बार बराबर ए हमारे से कितना 25 है, प्लस एफ यू का हमारे पास मान कितना निकला हुआ है, 1 निकला है एफ यू का मान, तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा एन का मान है 50, तो 50 हो जाएगा, गुणे हमें एच का मान हमारे पास कितना था 10 था, तो यहाँ पे हो जाएगा 10। अब इसे कैंसिल कर दिए, जब ये कैंसिल हो जाएगा तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे लासा लेकर, तो 25 पंजे 125 प्लस 1 बटे 5, तो ये हो जाएगा 126 बटे 5। इसे हम सॉल्व करेंगे तो वही हमारा आएगा 25.25 करके ऐसे आगे आएगा। ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, अपने सभी दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। जो भी साथी हमारे चैनल में नए हों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। हम बहुलक के साथ बहुलक कैसे निकालेंगे उनको हम जानेंगे। धन्यवाद।